शमशान की आग हम क्यों भूल जाते हैं, इसे क्यों याद रखें। ये बात कुछ ऐसी जान पड़ती है जैसे ही कानों में जाती है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि भाई शमशान की आग की याद, यहाँ दुनियादारी की इतनी यादें हैं तो ये शमशान की याद क्यों की जाए, और वो भी आग की याद जो हमें जलाती है। भाई उसे कोई याद नहीं रखना चाहता और ना ही याद रखेगा। याद हमेशा उसे किया जाता है जो हमें सुकून दे, और जो सुकून नहीं देता, शांति नहीं देता, उसे हम याद क्यों करें। लेकिन भाई सत्य ये है कि अभी तक हम इस सत्य से परिचित नहीं हैं, या हमने इस सत्य को अनदेखा किया हुआ है। लेकिन शमशान की आग हमें बुलाती है, एक ना एक दिन उस आग में हमें जल जाना है। हमारी हस्ती उसी आग के अंदर खत्म हो जानी है, लेकिन हम उसी आग को नेगलेक्ट किए बैठे हैं। लेकिन कब तक। जो गुरुमुख हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो सद्गुरु को मानते हैं, जो जानते हैं कि शरीर नश्वर है, वो इस सत्य को जरूर जानना चाहेंगे। वरना दुनिया तो गफलत की नींद में कब से जाग रही है और सो रही है। मैंने जागना और सोना एक साथ क्यों कहा, इसमें भी राज है। जो जाग गए हैं वो रात्रि को भी जागते हैं, और रात्रि के अंधेरे में ही ज्ञान का सूर्य उदय करते हैं, यानी कि गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और इस आग को कभी नहीं भूलते। इसीलिए तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कुल मालिक कर रहा है, वो परमात्मा कर रहा है, उसी की रजा से सब कुछ हो रहा है। अगर वो चाहे तो यहां कुछ भी ना हो। ये उन लोगों की अवस्था है जो जाग गए हैं, और जो सोए हैं यानी मेरी तरह, वो तो इसी तरह धोखा देने में माहिर हो चुके हैं। खुद को भी धोखा और दूसरों को भी धोखा देने में इस कदर लगे हुए हैं कि जैसे ये आग हमें कभी छू नहीं पाएगी। कितना भी उपद्रव कर लो, कैसे भी बचकर देख लो, इस आग में एक ना एक दिन हमें जल ही जाना है। मैं ज्यादा लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, अभी चंद महीनों पहले की बात कर रहा हूं, जब भारतवर्ष में कोरोना की लहर ने इतना परेशान किया हो था कि मैं खुद कई जगह शमशान भूमि में जाकर देखा तो इस कदर आग का प्रचंड तांडव चल रहा था कि बस बताया नहीं और समझाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने देखा है वो इस चीज को समझ सकते हैं। हम भी कई दफा गए हैं शमशान भूमि में, और हमने अपने प्रियजनों को वहां पर जलते देखा है। उसके बावजूद भी हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। पता नहीं कौन सी योग माया या कौन सी योग निद्रा के अंदर हम सोए हुए हैं, इसीलिए तो विषय और वासनाओं में ही लिपटे रहते हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ, लेकिन यदि अंदर ना उतरे तो कुछ नहीं बनेगा। और जो अंदर उतरे हैं वही ज्ञान का मोती लेकर बाहर आए हैं, और खुद भी उसी मोतियों की माला उन्होंने अपने गले में डाली और दूसरों को भी डाली है। तो भाई हमारे ऐसे कौन से बुरे पाप हैं कि हम इतना बड़ा सत्य स्वीकार नहीं कर पाते।
क्यों उलझे रहते हैं सारी जिंदगी, गफलत की नींद में ही सोए रहते हैं। चाहे कुछ भी कर लो भाई, एक ना एक दिन यहां से उठा लिए जाओगे। मैं कहता हूं उठा लिए जाओगे, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठा लिए जाओगे, वहां कोई लिहाज नहीं है। समय का चक्र ऐसा अद्भुत है कि वो छोड़ता नहीं, काल हमें खा ही लेता है। हम अपने लिए कब जिएंगे भाई? सारी जिंदगी दूसरों की चाकरी ही करते रहते हैं, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी कारोबार के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। अरे भाई अपनी भी तो चाकरी करो। और अपनी चाकरी कैसे की जाती है? वक्त के पूर्ण संत सदगुरु से नाम लो और अपने लिए जियो। अरे कुछ तो समय दो अपने आप को, कि वो भी नहीं देना चाहते। भाई यहां कार्यवाही नहीं चलेगी, यहां उतरना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा। शास्त्रों में संतों के एक्सपीरियंस हैं, सत्संगों में उन्हीं संतों के अपने एक्सपीरियंस हमारे सामने रखे हैं उन्होंने। लेकिन कहा उन्होंने यही है कि उतरो, जैसे भी हो उतरो, अपने अंदर उतरो, यानी नाम के साथ जुड़ो, नाम की कमाई करो। हम नाम की कमाई को बहुत छोटा समझते हैं, इसीलिए तो ध्यान नहीं देते। एक पड़ले में सोचते हैं दुनिया के कारोबार रख लिए जाएं, और नाम की कमाई क्या है? नाम की कमाई कुछ नहीं। लेकिन भाई मैं कहता हूं सारे संसार की दौलत एक पड़ले में रख लो और दूसरे में नाम की कमाई, तो नाम की कमाई का पड़ला भारी रहेगा, झुका रहेगा। अद्भुत है नाम की कमाई जिन्होंने की है, वही शमशान की आग को समझते हैं। 24 घंटे तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, मर्यादा में जीवन व्यतीत करते हैं। मन उनका उनके अधीन रहता है, मन को रोकने की कोशिश नहीं करते। ध्यान रखना, पूर्ण संत कभी भी अपने मन को रोकने की कोशिश नहीं करेगा जबरदस्ती, ना ही अपने शिष्यों को बताएगा कि जबरदस्ती अपने मन को रोको। नहीं, मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तब भी उपद्रव खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, मन को चैनलाइज कर सकते हो, रोकने की कोशिश ना करना। जितनी ताकत से तुमने किसी चीज को रोकने की कोशिश की, वो उतनी ताकत के साथ, प्रेशर के साथ आएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा है ना, बताया है संतों ने कि विषय में लिपटा व्यक्ति सोचता है कि मैं कहीं और चला जाऊं जहां मैं देखूं ना किसी स्त्री को और मेरे दिमाग में गलत विचार आए। लेकिन जब भी उसे समय मिलता है वो गलत हो जाता है। सांप को बंद कर देते हैं टोकरी में, लेकिन जैसे ही सांप को मौका मिलता है काट लेता है। इसी तरह इन विचारों को, मन को रोकने की कोशिश मत करना, चैनलाइज करने की कोशिश करना। ठीक, उसे बताओ, समझाओ, तो उसे पालेगा तो फिर क्या मिल जाएगा? अगर तूने उसे भी पा लिया तो तुझे फिर क्या मिल जाएगा? उसके बाद भी तो कुछ नहीं। लेकिन यदि तू एक बार नाम की कमाई में डूब गया, उस नाम की कमाई के सागर में गोता लगाना सीख गया, तो तू शमशान की आग को भी समझ जाएगा। वो आग जो हमें एक दिन भस्म कर देती है, स्वाहा कर देती है, मिट्टी कर देती है। ध्यान रखना, मैं सिर्फ शरीर की बात कर रहा हूं, शरीर की, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये वही आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है। ये वही आत्मा है जो सचखंड से आई है, सतलोक से आई है, गौलोक से आई है, स्वर्ग से आई है, सतुल्लोक से आई है। इसे कुछ भी नाम दे दो, जहां देवताओं का, जहां परमात्मा का,
जहां महापुरुषों का स्थान है, उस जगह से आई है। ये चेतावनी है। चेतावनी जब भी दी जाती है, थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां भी मैं उसी तरह प्रयोग कर रहा हूं इन कड़े शब्दों का कि भाई गफलत की नींद बहुत हो चुकी, अब जाग जाओ। ठीक है, धन कमाना जरूरी है, क्योंकि दुनियावी काम धंधे इसी से पूरे होते हैं, लेकिन धन के साथ में गुरु नाम के साथ जुड़े रहो, तभी आनंद को प्राप्त कर सकोगे। वरना जब जब बुलावा आएगा, ध्यान रखना, एहसास पहले ही हो जाता है। जब हम बीमार पड़ने लगते हैं तब भी एहसास होने लगता है, हमारे अंदर विकार जागते हैं तब भी, और जब बुलावा आने लगता है तब भी विचार आने लगते हैं। तो जो मनमुख हैं, जो तैयारी नहीं करे बैठे हैं, भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं डर के मारे। लेकिन जो गुरुमुख हैं, गुरु के भाणे में हैं, वो स्वागत करते हैं शमशान की उस आग का,